फॉलो मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को आज हम बताएंगे। और सबसे पहले तो हम लोग जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको परिचय के बारे में जानना हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हमने पहला क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि इसमें कोऑर्डिनेट दिए होंगे, इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो चारों कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या होता है, किसमें साइन पॉजिटिव होता है, जो मेरे पास त्रिकोणमिति के 6 मान होते हैं वो 6 मानों किसमें पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। तो आइए हम लोग फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अपनी पर्सनालिटी 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखिए सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन इसे फट दिया गया है कि x cos x बराबर का -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो तो 5 शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे गाइस, तो हम लोग इसके माध्यम से सबसे पहले जो मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट होते हैं हम आप लोगों को उसको बताएंगे, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या होती है। तो देखिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट दिए होंगे जिसको आप लोग भी जानते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमको कोऑर्डिनेट के बारे में जानना है और हमको प्लस माइनस के बारे में तो जानना नहीं। देखिए पहला जो कोऑर्डिनेट होता है, पहला जो मेरे पास कोऑर्डिनेट, अगर इसको देखा तो इसको π/2 बोला जाता है और इसको बोला था पाई, इसको बोला था कि 2π/2 और इसको बोला जाता है सीधे 2π। 2π की वैल्यू क्या जाए, 2π के 360 होता है, ये मेरे पास 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है। दोबारा हमारे पास चौथे कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो हम लोग होते हैं उसको बोलते हैं 360, मतलब 360 डिग्री का कोण होता है। तो पहला कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, और इसको बोला जाएगा तृतीय चतुर्थांश, इसको बोला जाएगा फोर्थ बोला जाएगा, इसको आई भी बोलते हैं। तो जब बहुत अच्छा हमको जानना जरूरी होता है कि पहले कोऑर्डिनेट में लिखेंगे ए, पहले कोऑर्डिनेट जो त्रिकोणमिति के सभी अवयव होते हैं जो मेरे पास वो क्या होते हैं, वो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो लिखेंगे सभी क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड वाले में ओनली साइन और सेकंड वाले से साइन और कोसेक, साइन और साइन एक्स और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो सभी 4 बच गए मेरे पास, जो बाकी 4 बच गए, कास बच गया, टेन और काट, इसमें नेगेटिव होते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड वाले में, मतलब थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, बाकी जितने भी टोटल आए होंगे वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ वाले में आते हैं, फोर्थ वाले में मेरे पास किसका होता है, फोर्थ में कास और सेक मेरे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, शेष जितने होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब हम लोग इसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन में फर्स्ट आप लोग को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है कि cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसका मतलब जो x cos x और तीसरे में, अगर हम लोग आपको पता होगा, मैं आप लोगों के सामने बताया हूँ कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब जो cos के वैल्यू निकलेंगे टेन और कॉट के अलावा बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको 5 बोलेगा, इसके अलावा 5 निकालना, मतलब क्या निकालना है, सेक साइन कोसेक टेन और काट निकालना। कैसे निकालेंगे अब हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, cos x बराबर 1/2 दिया गया है। cos का उल्टा आप लोगों को पता होगा सेक, इसको लिख सकते हैं, पहला जो निकालने जा रहा है, शेष 5 निकालने हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं सेक x बराबर होता है 1/cos, लिखेंगे 1/cos। अगर हम लोग इसको देखें तो 1 डालेंगे, 1/-1/2, जब ये ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास आंसर -2। इस प्रकार से 2/1 का मतलब क्या होगा, पलट जाएगा ये -2, इससे x का मान आ गया -2। अब सेकंड हमको क्या ज्ञात करना है, सेकंड हमको ज्ञात करना है कि मुझे साइन को लोग ज्ञात करना है। साइन बराबर सूत्र आप लोगों को पता होगा कि साइन बराबर सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स। जी हाँ, सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग साइन की वैल्यू हम लोग को निकालना है, यहाँ से देखिए 1 अंडर रूट डाल देंगे, 1 - cos की वैल्यू हमको पता है 1/2, यहाँ रखेंगे -1/2 का वर्ग। जब हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए साइन यहाँ पर वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, साइन बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट का इसका करेंगे 1/4 आ जाएगा, 4 इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 - का 1/4, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 का 4 1 3, कड़ी में 3/4 आप भी जानते हैं, कड़ी में जो कड़ी में 3/4 है तो 4 2 का वर्ग होता है तो निकल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बच गया कड़ी में 3/2, इस साइन का मान आ गया ना।
अब साइन का मान 3/2 अगर आप लोग देखें तो कितने कोऑर्डिनेट में, तीसरे कोऑर्डिनेट में साइन हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तीसरे कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा माइनस का नेगेटिव। क्योंकि इसका रीजन अगर देना चाहते हैं आप लोग पेपर में, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख देना, क्योंकि तीसरे कोऑर्डिनेट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी शेष होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या लगा देना, इसका नेगेटिव। इस प्रकार से मेरे पास एक, इसके बाद 1 2 मेरे पास दूसरी वैल्यू निकल गई है। अब हमें साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स बाय 1/sin। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 2/3। इस प्रकार से इसी में भी नेगेटिव लगाएंगे, एक कोसेक का वैल्यू आ गया, कोसेक एक्स। अब मेरे पास देखिए कितना निकल गया, मेरे पास सेक निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया। अब मुझे टेन और कॉट बचा है, तो टेन का उल्टा का अगर हम लोग टेन निकाल लेंगे अपने आप निकल जाए। अब टेन थीटा बराबर होता है क्या, आप लोग भी जानते हैं कि टेन एक्स बराबर होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। तो साइन को मुझे पता अभी भी निकल के आई थी कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। काश अभी भी निकल के, काश का वैल्यू हमको दिया ही गया था मार्क्स 1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, कड़ी में 3/2 मार्क्स कट जाएगा। मेरे पास टेन का वैल्यू आ गया, टेन एक्स बराबर कड़ी में 3 आ गया। इस प्रकार जब हम कॉट निकालेंगे, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर 1/10 होता है, तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से मेरे पास शेष जो आए हुए निकलना थे, जो शेष 5 बोला गया, जिसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि कॉस बराबर जो सेक बराबर लिख सकते हो। क्या क्या आंसर आया, देखो मेरे पास एक आंसर यहाँ पे आया है और एक मेरे पास साइन को यहाँ पे निकल के इसका आंसर दे सकते हैं। इसको एक यहाँ कोसेक बराबर, एक यहाँ आंसर आया है, टेन का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आया है, और कॉट का। इस प्रकार से जो शेष 5 निकालने थे मेरे पास सॉल्व होते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है कि साइन एक्स बराबर 3/5 दिया गया है, साइन एक्स बराबर 3/5, और क्या है कि ये 3/5 कितने कोऑर्डिनेट में, तीसरे कोऑर्डिनेट में। इसमें किसने सेकंड, इसमें बोला गया कितने, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। अगर आप लोग बताऊं तो अगर सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ साइन और कोसेक पॉइंट का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसी प्रकार से देखिए साइन का वैल्यू खुद वो दिया गया है, 3/5 दिया गया है। अब हम इससे माध्यम से तुरंत निकाल लेंगे क्या, कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। हम लोग लिख सकते हैं 5 निकालने इसमें भी। तो पहला जो आंसर मेरे पास आएगा, लिखेंगे कोसेक एक्स बराबर 1/sin, पलट जाएगा वैल्यू 5/3 आएगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन और कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब साइन कोस पता चल गया। अब हम लोग इसके माध्यम से क्या निकालेंगे, कॉस निकाले थे। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, कॉस एक्स बराबर होता है, सूत्र होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो आप लोगों को पता होगा साइन को, मुझे तो पता है, तो डाल देते हैं 1 माइनस साइन को डाल दो, 3/5 का वर्ग। जब वहां से आएगा 3 3 का 9/25, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का 9/25। अब इसको सॉल्व करें, 25 का 25, 25 में 9 गए 16, 16/25 आ जाएगा। तो 16/25 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग लिख सकते हैं इसको 4/5। तो 4/5 मेरे पास कॉस का वैल्यू निकल के आ गया, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/, कर देंगे 5 ऊपर चला जाएगा, लिखेंगे 5/4। इस प्रकार साइन कॉस और ये निकल गया और साइन कोसेक निकल गया। अब मुझे टेन कॉट निकालना है, तो आप लोग जानते हैं कि टेन बराबर कर देंगे, टेन बराबर क्या होता है साइन, टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कास एक्स। साइन एक्स का वैल्यू देखिए मेरे पास अभी दिया गया 3/5, बटे कास का भी निकल गया 4/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 3/4। इस प्रकार से जो टेन का वैल्यू है क्या निकल के आ गया, टेन एक्स बराबर निकल के आएगा 3/4। एक आंसर मेरे पास देखिए निकल गया। अब आप लोग भी देखिए टेन का उल्टा काट होता है, अगर हम काट लेंगे 1/10 करेंगे 5 4 ऊपर चला जाएगा, तो लिख सकते हैं कॉट बराबर क्या हो जाएगा, काट एक्स बराबर 4/3। इस प्रकार जो मेरे पास शेष आए हुए निकालने थे, इसका आंसर निकल के आ गया। देखिए मेरे पास कहाँ का आप लोगों को बता दूं, पहला जो वैल्यू एक आई है यहाँ पर, इसका एक आंसर आया पहला, और जो पहला था सेकंड जो हम लोग कास का निकाले, कास का सेकंड देखो निकला, 5 निकाले थे 2 निकल गया। तीसरा जो हमने सेक का निकाला था, इसका देखो यहाँ पर 3 निकल गया। चौथा हमने टेन बराबर निकाला था, इसका देखो चौथा पार्ट हो गया। यहाँ जो 5वां निकाला था 5 भी निकल गया। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कॉट एक्स बराबर, यहाँ कॉट एक्स बराबर दिया गया 3/4, और इसमें बोला क्या गया कि इसमें कोऑर्डिनेट तो है
तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है तो शेष 5 अवयव निकालना है। तो शेष 5 अवयव कैसे निकालेंगे अभी हम आप लोगों को बताए थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि tan को काट होता है। यहाँ सबसे पहले तो एक एलिमेंट tan बराबर निकालते हैं। तो tan बराबर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो tan बराबर हो जाएगा कि tan x बराबर 1/10 हो जाएगा। 1/10 तो 4 ऊपर चल जाएगा, 4/3। अगर देखा जाए तो तीसरे वाले में, तीसरे कोऑर्डिनेट में tan और cot खुद पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने शेष एलिमेंट जो बच जाते हैं मेरे पास, शेष जो होते हैं त्रिकोणमिति वो सब नेगेटिव होते हैं। इस प्रकार से मेरे पास जो cot का वैल्यू रहेगा tan का वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर हम लोग यहाँ पर आंसर देखा जाए, जो मैंने पिछले बताया था उसमें कुछ गलत हुआ था। गलत क्या होता है, सेकंड में तो साइन और कोसेक उल्टा, बाकी जितना भी आंसर निकला था मेरे पास सब नेगेटिव में आएगा। यहाँ भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ भी आएगा। उसके बाद tan वाला जो यहाँ भी नेगेटिव रहेगा और यहाँ भी नेगेटिव रहेगा। हमने इसको भूल गए थे। अब हमको ये देखना कि tan का तो वैल्यू निकल गया। अब मुझे बाकी 4 निकालने, क्योंकि 5 निकालने होते हैं। cot और tan निकल गया, मुझे साइन कोसेक, साइन निकल जाएगा तो अपने आप कोसेक निकल जाएगा। अगर मुझे कोसेक का वैल्यू निकल पता चल जाएगी तो साइन भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग शुद्ध पढ़ेंगे, क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ मैं शुद्ध बता दूंगा, अगर आप लोग को नहीं पता तो कोसेक स्क्वायर एक्स का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हमने पढ़ा था ना। अब यहाँ से हम लोग कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा √1 प्लस का कॉट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरे पास वैल्यू पता थी ना, अभी काट के यहाँ पुट कर देंगे, कोसेक निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग कोसेक एक्स बराबर निकालते हैं। कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉट की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे वही रहेगा, कॉट की जगह पर रखेंगे 3/4 का वर्ग और डाल देते हैं इसका √। तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 का 16 9 25 आ जाएगा। यहाँ से 25/16 अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक का वैल्यू जो निकल के आएगा, कोसेक एक्स बराबर आ जाएगा 4 16 9 25, 25/4 25/16 मतलब 5/4 आ जाएगा। वो भी किसका, कोसेक। अगर तीसरे में tan और cot का ही घर होता है, इसका मतलब नेगेटिव है। क्यों आएगा, मैंने बताया था ना, क्योंकि ये तीसरे कोऑर्डिनेट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब मेरे पास जितने एलिमेंट होते हैं फ्रेंड्स वो नेगेटिव होते हैं। इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो -5/4 आ गया। जैसे ही कोसेक पर चल गया, साइन निकाल, साइन बराबर 1/cosec होता है, इसको ऑन कर दो ऊपर चला जाएगा। तो साइन बराबर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 4/5। इस प्रकार से मेरे पास साइन को वैल्यू पता चल गया। अब जब साइन को पता चल गया और कॉसेक और साइन मुझे बताया क्या, मुझे एक और याद करना है। याद करो तो साइन, अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan cot पॉजिटिव होते हैं, शेष सभी नेगेटिव, शेष सभी ऋणात्मक, से सभी। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे, अगर कभी पेपर में या एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, अगर आप लोग लिखेंगे तो एग्जामर भी जो भी रहेगा वो कहेगा शायद बहुत ही अच्छे से आपको नंबर बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे भी तब भी आप लोग नेगेटिव इसको जरूरी लगाना। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमको कॉसेक निकालना है, कॉस और सेक बचाए। अगर हम लोग एक सूत्र देखें तो हमने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स 10 ही पढ़ा था, ये भी सूत्र। सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता था 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग सेक बराबर यहाँ से निकालें तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर हो जाएगा, सेक एक्स बराबर हो जाएगा √ में 1 प्लस का tan स्क्वायर। जी हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो हमको पता था tan हमको यहाँ 4/3 पता है, यहाँ पर लिखेंगे सेक एक्स बराबर 1 प्लस का 4/3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4/3 दिया गया, 4/3 का वर्ग हम लोग करेंगे तो इसको √ में डाल कर देंगे। तो देखिए 4 का 16 यहाँ से आएगा, 16/9, 9 का 9, 16 9 25, 3 क्या आएगा, 3 को 9 का 9, 9 में 16 जोड़े 25/9 आएगा। जी हाँ, क्या आएगा, 3 का 9 3 आ जाएगा, 3 और यहाँ 4 16 9, 9 का 9 25/9 आएगा। यहाँ से करेंगे 5/3 निकल के आएगा, क्या आएगा 5/3। सेक के वैल्यू आ गया, सेक एक्स का लिख सकते हैं 5/3, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि tan और cot ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही मुझे सेक का वैल्यू निकल गया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स बराबर, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, इसको लिख सकते हैं 1/sec x। तो 1/sec x की वैल्यू डाल दूंगा -5/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा
3/5 इस प्रकार से किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 3/5। जो मेरे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि शेष सभी 5 अवयव निकालिए, तो मेरे पास निकल गया पहला। देखिए पहला मेरे पास खुद यहाँ पर निकल आया, एक तो दिया ही गया है, और दूसरा हमने कोसेक निकाला है 2 निकल गया। तीसरा पार्ट इसका यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, चौथा पार्ट हम लोगों ने यहाँ निकाला, जो पांचवा देन एंड और लास्ट जिसको हम बोलते हैं पांचवा यहाँ निकल गया। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 तक था हमने फ्रेंड्स आप लोग को बहुत ही अच्छे से सॉल्व समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक में देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड नेक्स्ट जो भी रहेगा मेरे पास, तो चाहिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।